हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ इस PYQ सेशन में। और आज फिर हम नया प्रश्न देखने वाले हैं। ये UGC नेट आपके जो जनवरी में होने वाली है और साथ ही आपके BPSC TRE 4 के लिए और अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होने वाले आगामी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये घटना चक्र सीरीज से है प्रश्न, तो वन लाइनर फॉर्म में है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हर विधाओं से यहाँ प्रश्न जैसा कि पूछा गया है प्रश्न पत्र में वैसा ही दिया गया है। तो चलिए सीधे चलते हैं प्रश्नों के ऊपर। और चैनल पर नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर इम्पॉर्टेंट वीडियो आप तक सही टाइम पर पहुंच सके, क्योंकि एग्ज़ाम भी है सामने। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि PYQ जैसा कि रिवीजन सीरीज है ये, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी आप लोगों के लिए। चलते हैं सीधे प्रश्नों के ऊपर बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। यहाँ तक तो हो गया था, आगे देखते हैं। सही सुमेलित करना है, पात्र दी गई है और उपन्यास। तो बावन दास जैसा कि पात्र हैं, ये मैला आंचल से है, जो कि मैला आंचल 1954 ईस्वी की ये उपन्यास है। और रेणु जी का है, ध्यान रखना है, फणीश्वर नाथ रेणु जी। रंगनाथ, और ये पहला आंचलिक उपन्यास है, ये भी साथ में महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान में रखना है कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास जो है वो मैला आंचल है रेणु के द्वारा, और ये 1954 में प्रकाशित हुई है। चलिए अगला है रंगनाथ, जो कि राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी की है और ये है 1968 की है, ध्यान रखना है, राग दरबारी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये इसी का दो ऑप्शन होगा। तो मंदा जो है, मंदा पात्र जो है इद्यनम, और नमिता पांडे जो कि आवा जो कि चित्रा मुदगल का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पात्र और काव्य से संबंधित है। तो यशोदा जो है ये प्रिय प्रवास जो कि हरिओत की खरी बोली की प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास 1914 की रचना है। सची जो है ये विष्णु प्रिया, ठीक है, 1957 की। अश्वत्थामा अंधा युग जो है ये किसका है, तो कमेंट कीजिएगा आप। केश कंबली जो कि असाध्य वीणा का विषय है, और असाध्य वीणा जो कि अज्ञेय का है। ठीक है, असाध्य वीणा अज्ञेय का है, ये 1961 की रचना है। और ये अंधा युग जो है ये धर्मवीर भारती की है, 1955 की रचना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 1961 की है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न सिद्धांत से है और विचारक से है। तो मनोविश्लेषणवाद जो कि युंग के द्वारा दी गई है। अस्तित्ववाद जो कि जयपाल सात्र के द्वारा दी गई है। उत्पत्तिवाद जो है भट्टलोलक के द्वारा दी गई है, भट्टलोलट है। और अभिव्यक्तिवाद जो है ये अभिनव गुप्त के द्वारा दी गई है। ये सारे विचारक हैं, महत्वपूर्ण हैं, ध्यान में रखना है। पश्चात समीक्षक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहानी है और कहानीकार है। तो मवाली जो कहानी है ये मोहन राकेश जी का है। पाल गुमरा का स्कूटर उदय प्रकाश का है। गुलकी बन्नो धर्मवीर भारती। और राजा निर्वंशिया जो कि कमलेश्वर का है। और राजा निर्वंशिया ये समानांतर कहानी पर आधारित है, साथ साथ चलती है कहानियाँ इसमें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निबंध है और निबंधकार हैं। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो है हरिशंकर प्रसाई जी का निबंध है। बसंत आ गया हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रिय नीलकंठी कुबेरनाथ राय का है। काव्य में रहस्यवाद जो कि रामचंद्र शुक्ल जी का है, और ये भी चिंतामणि भागवत से ही है, तो महत्वपूर्ण है चिंतामणि। अगला देख लेते हैं। पंक्ति दी गई है और कवि है। तो विषम शिला शंकुला पर्वतो भूता गंगा शशितार कहारा अभिदुत्रा अतिशय पूता, ये त्रिलोचन की है पंक्ति। आगे है कि अर्ध विवृत जघनों पर तरुण सत्य के सिर धर लेटी थी वह दामिनी सी रुचि गौर कलेवर, तो ये सुमित्रा नंदन पंत की है, प्रकृति से जुड़े हुए कवि रहे हैं पंत जी। आगे है तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियाँ लहरों से करती है, शमशेर बहादुर सिंह। और अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है, ये कुंवर नारायण जी की पंक्ति है। चलिए अगला देख लीजिए कि ये दिसंबर की है। ठीक है,
दिसंबर 2013 का द्वितीय प्रश्न पत्र है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है आज का, कॉमरेड का कोड जो है ये सृंजय की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है दामोदर शर्मा का है। श्यामा स्वप्न के लेखक हैं ठाकुर जगमोहन सिंह है। मेरी तेरी उसकी बात के लेखक हैं यशपाल जी। और आगे है अवधि, वज्र, बुंदेली तथा कन्नौजी में से पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, तो ये अवधि है। और ये इसी तरह के प्रश्न कई बार रिपीट की गई है। तो ये जो है अवधि जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है और पूर्वी हिंदी का जो उद्भव है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो ये तीनों को आपको ध्यान में रखना है। मैंने कितने ही बार बताया है तो आपको शायद याद भी हो गई होगी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आज का, मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य तथा ओष्ठ में से तालव्य स्व ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो जैसा कि तालव्य स्व बोला जाता है तो ये तालव्य के द्वारा ही उत्पत्ति इसकी मानी जाती है। आगे है कि भाषा और समाज के लेखक हैं, तो ये रामविलास शर्मा जी हैं। भाषा और समाज 1961 की रचना है, साथ में ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछी जाती है इनकी सभी रचनाएं। आगे है अनुमितिवाद की अवधारणा किसने दी है, तो ये शंकुक द्वारा दी गई है। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक हैं, तो ये साश्यूर हैं। अर्ध कथानक रचना ब्रज भाषा में है, बनारसी दास के द्वारा है। आगे है कि नागफनी, जूठन, अपनी खबर तथा मुर्दैया में से दलित आत्मकथा नहीं है। तो अपनी खबर जो है ये दलित आत्मकथा नहीं है क्योंकि ये बेचन शर्मा उग्र की रचना है और ये 1960 की है, साथ में ध्यान रखना है, इसलिए दलित आत्मकथा नहीं है। बाकी जो है नागफनी, जूठन, मुर्दैया ये सारे जो है दलित आत्मकथा है, क्योंकि जूठन तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है और मुर्दैया रमणिका गुप्ता की है। तो ध्यान रखना है इस तरह की सभी रचनाओं को जो कि दलित आत्मकथा है, काफ़ी चर्चित है, पूछे जाते हैं बार बार। आगे है कि उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, पंक्ति किसकी है, तो ये कमायनी के लज्जा सर्ग से ली गई है। अब आपको कमायनी के सभी सर्ग जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जितने भी सर्ग हैं, क्योंकि सर्ग कर्म वाइज पूछ लिए जाते हैं या फिर डायरेक्ट ही पूछे जाए कि छठा सर्ग 7वां सर्ग कौन सा है, तो आपको अगर याद नहीं होगा तो आप फिर वहाँ पर कंफ्यूज में पड़ जाएंगे। इसीलिए आपको सभी सर्ग जो है कमायनी के ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि सुनेहि कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, शगुन सुमेरु प्रगट देखियत, तुम तृण की ओट दुरावत। ये पंक्तियां किसकी है, तो ये सूरदास की है, ठीक है। और ये कहाँ से ली गई है, तो ये भ्रमर गीत सार से है। अगला है कि कितना अनुभूति पूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, ये ध्रुव गोस्वामी से ली गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय पूछा गया है, ठीक है। तो विषय है इस्लाम दर्शन, इसमें दर्शाया गया है। तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल है, तो ये लखनऊ से प्रकाशित होती थी तद्भव पत्रिका। अगला है कि वेंकटेश दरवेश के लेखक हैं, तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं। जगदीश गुप्त, सुमन राजे, नागार्जुन तथा शंभुनाथ सिंह में से अज्ञे संपादित चौथा सप्तक में समावेश किया गया है, तो ये सुमन राजे को उसमें रखा गया था चौथा सप्तक में। आगे है कि अथार्थो घुमक्कर जिज्ञासा, तो यह क्या है, तो एक यार्ता वृत्तांत है। अब देखिए कि लेखकों का जन्म के अनुसार अनुक्रम पूछा गया है, तो इसमें है राजा लक्ष्मण सिंह जो कि हैं 1826 से 1896 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट जी हैं 1844 से 1900 ईस्वी 1914 ईस्वी। प्रताप नारायण मिश्र जो कि 1856 से 1894 ईस्वी। बाल मुकुंद गुप्त जी हैं 1932 से 1967 ईस्वी। तो ध्यान रखना है इनको।
आगे है कृतियों के काल के आधार पर सही अनुक्रम बताना है। तो रसिक प्रिया 1591, रसिक प्रिया किसका है? केशवदास जी का है। श्रृंगार मंजरी 1930, षड ऋतु वर्णन 1650, रस रहस्य जो कि महत्वपूर्ण ग्रंथ है कुलपति मिश्र का, तो ये 1671 का है। चलिए अगला देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। अब पिछला सीरीज में आपने देखा कि मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार को छांटना था कि इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए कैसे चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर उपन्यासों को पूछ लिया गया, उनके कर्म को, तो ध्यान रखना है। और ये जितने भी उपन्यास हैं ये सभी मनोवैज्ञानिक के आधारित हैं, ठीक है। कल्याणी जो कि जैनेन्द्र का है 1939, सन्यासी जो कि इलाचंद्र जोशी का है 1940 ईस्वी, अजय की डायरी अपने अपने अजनबी 1961 है, ठीक है। तो अजय की डायरी और अपने अपने अजनबी किसकी है, आप कमेंट में जरूर से कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। तो द्रौपदी जो 1972 की रचना है, कथा एक कंस की 1976 ईस्वी, कबीरा खरा बाजार में 1981, कोर्ट मार्शल, देखिए फिर पूछा गया कोर्ट मार्शल 1991, और देखिए किस विजय की कोर्ट मार्शल पूछा गया था कि किसकी है डायरेक्ट, और उसी शिफ्ट में देख लीजिए कि कर्म में भी डाला है। तो कितना महत्वपूर्ण है इस तरह की रचनाएं जो एक ही शिफ्ट में दो जगह पूछा गया है। तो आप लोगों के लिए जो जानते होंगे तो उनके लिए तो आसान हो जाता है ऐसे प्रश्न को करना। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि प्रश्न कोई भी हो, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, इनडायरेक्ट भी, किसी तरह से भी पूछा जाए, लेकिन अगर आप जान रहे हैं उस प्रश्न को तो आप आसानी से हल कर कर आगे बढ़ सकते हैं इस स्थिति में। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रकाशन के अनुसार इन पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताना है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का है 1877, प्रताप ब्राह्मण जो कि प्रताप नारायण मिश्र का है 1883 ईस्वी, चांद महादेवी वर्मा का है 1922, और हंस जो है 1930 का है, प्रेमचंद्र जी का। चलिए अगला प्रश्न है कि काल के अनुसार कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। पौमचर्यो 8वीं शती जो कि स्वयंभू का है, खुमान रासो 9वीं शती, बिशल देव रासो 12वीं शती, चंदन बालारास 13वीं शती। तो देख सकते हैं कि इनके आसगू कवि की है चंदन बालारास, और खुमान रासो किसकी है आप जरूर से कमेंट कीजिएगा। विशल देव रासो जो है नरपति नाल्य का है, तो महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। इन सभी रचनाओं को आदिकाल से संबंधित है रचनाएं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। काल के अनुसार आचार्यों का सही अनुक्रम बताना है। वामन जो है 8वीं शती हैं, भोजराज 11वीं शती हैं, रुय्यक 12वीं शती से हैं, और विश्वनाथ जो है ये 14वीं है, और जगन्नाथ 17वीं है। तो मैंने बहुत ही अच्छे से कर्म वाइज आपको बताया हुआ है पिछले वीडियो में, तो नहीं देखे हैं तो जरूर से देख लें वो वीडियो। चलिए अगले देख लेते हैं प्रश्न को। ग्रंथों का काल के आधार पर सही अनुक्रम बताना है। काव्यादर्श जो कि दंडी का है 6ठी शती, ध्यानालोक आनंदवर्धन है, आनंदवर्धन की रचना है 9वीं शती की, काव्य प्रकाश मम्मट का है 11वीं शती, और साहित्य दर्पण जो कि विश्वनाथ का है ये 14वीं शती की। अब देखिए कि विश्वनाथ यहाँ डायरेक्ट पूछ लिए गए हैं और उस नीचे उन्हीं की रचनाओं को रख दिया गया है, तो कितना महत्वपूर्ण है। तो यही मैं समझाने की कोशिश करती हूँ आपको हर वीडियो में कि आपको अगर पता है तो आप आसानी से करके आगे बढ़ सकते हैं इन प्रश्नों को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चरण में मात्राओं की संख्या, आप देखिए कि कहाँ से आ गया, छंद से आ गया, ठीक है। कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का, ये सभी क्या है, मात्रिक छंद है, छंदों का सही अनुक्रम बताना है। और इसी तरह के प्रश्न आपको बीपीएससी तैयारी में पूछे जा रहे हैं। आपको छंद में प्रश्न किस तरह पूछे जा सकते हैं वो भी आपको यहाँ पर एक तरह से अंदाजा लग जाएगा। तो चौपाई में 16 चरण होते हैं, पीयूष वर्ण जो कि 19 है, रोला में 24 है, गीतिका में 26 है, ठीक है। और यही प्रश्न टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं इस बार ही।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रकाशन के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो भाग्यवती श्रद्धाराम पिल्लोरी का है 1877, नदी के द्वीप जो कि 1952, अज्ञे का है अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश 1961, और वे दिन निर्मल वर्मा जी का है 1964 की रचना है, यानी उपन्यास है। चलिए अगला देख लेते हैं। पत्रिका है और संपादक है। तो कवि वचन सुधा जो कि बाबू हरिश्चंद्र का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ही कहिए उनको, कहीं कहीं बाबू हरिश्चंद्र भी दिया रहता है। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र का है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का है। विश्व भारती हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अब देखिए कि विश्व भारती बहुत ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, तो देखिए ये किनका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, कृति है और रचनाकार से है। तो मैंने स्मृति के दीप जलाए रामनाथ सुमन के हैं। यादों की तीर्थ यात्रा विष्णु प्रभाकर के हैं। वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय के हैं। वन तुलसी की गंध जो कि फणीश्वरनाथ रेणु की है। और देखिए कि भावों की तीर्थ यात्रा दिया गया है, जबकि वास्तव में यादों की तीर्थ यात्रा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सही ही दिया गया है विष्णु प्रभाकर जी का। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगला है कृति से है और विधा पूछी गई है। तो एक कंठ विस्पाई क्या है, एक गीति नाट्य है। अन्य शरणन्य आत्मकथा है प्रभा केतान जी का। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत जो कि अज्ञे का है। उत्तर योगी श्री अरविंदो, तो श्री अरविंद है लेकिन श्री अरविंदो भी कहीं कहीं रहता है, ये जीवनी है। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न। सही सुमेलित करना है। कविता है और कवि है। तो हरिजन गाथा जो कि नागार्जुन जी का है। बाघ जो है केदारनाथ सिंह की है। शिवाजी का पत्र निराला का है। और प्रमथ्यु गाथा ये धर्मवीर भारती जी का है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पंक्ति है और लेखक है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्ष पाती हूँ, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की दृष्टिकोण थी। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, रामचंद्र शुक्ल का है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट। और आचरण की सभ्यता यह देश, आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है, तो ये सरदार पूर्ण सिंह जी का है। अब देखिए कि निबंध संग्रह है और निबंध दिया गया है निबंधकार। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का है। प्रिय नीलकंठी कुबेर नाथ राय का है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती। आलोक पर्व 1972 का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अब आगे देख लेते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है ये। कवि और पंक्ति दी गई है। तो अज्ञे का है रूपों में से एक अरूप सदा खिलता है, निराला। बांधो न नाट इस ठाव बंधु, और एक इसी तरह की रचना भी है, तो कमेंट बताइएगा कि वो किसकी है। पंत का है मुक्त करो नारी को मानव। और शमशेर बहादुर सिंह का है बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और कवि है संबंधित। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो सीरीज के साथ। और आप बताइएगा इसके बाद जो प्रश्न सीरीज होंगे, ये ख़त्म होने के बाद में जितने भी अभी लेटेस्ट जो पेपर हुए हैं वो सभी मैं कराने वाली हूँ फुल डिटेल्स के साथ। तो बने रहें इस चैनल के साथ, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच पाए। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़ जाए। चलिए थैंक यू दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नई सीरीज के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।